हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 24 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, इन लोगों के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये वीकली रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, सो हो सकता है कि आपसे पार्शली रेजोनेट करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द कैंसर। 9 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड है, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस और जस्टिस। ओके, चीज़ें जो हैं वो अच्छी ब्यूटीफुली रन हो रही हैं इस वीक के दौरान। और सबसे पहले तो 9 ऑफ कप्स ही जो है वो एक आप ये 2 बातें बेसिकली यहाँ पे हैं। या तो कोई विश फुलफिलमेंट है, आपकी मर्ज़ी की कोई बात पूरी हो रही है, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी सेहत के हवाले से कोई फ़ैसला लें कि अब ये चीज़ें मुझे खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी है, और आप इस एक डिसीजन की बेस के ऊपर अपनी ज़िंदगी में एक नया लाइफस्टाइल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे मौजूद। ऑन द अदर हैंड, अगर ये रिलेशनशिप है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पर्सन जो कि आपका फेवरेट है या जिस पे आपका दिल है, वो उनके हवाले से कोई बात ऐसी पता चल रही है या उनकी तरफ से कोई इजहार ऐसा हो रहा है जिसके बाद आपको महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में अब एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की भी बात हो सकती है। कोई ऐसा प्रपोज़ल आपके लिए आया है जो कि आपको मुल्क से बाहर ले जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड हो सकता है। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, या फिर लिटरल सेंस में आप किसी की शादी में जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो भी मामलात हैं उसमें आपकी एक पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहरहाल बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। फिर 5 ऑफ सोर्ड्स हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको पिंच कर रही हैं। हो सकता है कि आप किसी की शादी पे जाएं तो वहाँ पे जिस तरह हमारी देसी लोगों का होता है, अजीब अजीब बातें पूछते हैं, हो सकता है कि वहाँ उनकी कही हुई बातें कुछ आपको डिस्टर्ब करें। ये भी हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, उस हवाले से कुछ रिग्रेट्स भी हो सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे तंग कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है, चीज़ें किस तरह से डेवलप हो रही हैं और कितनी पहले से डेवलप हो रही थी, और कैसे इमोशनल फ़्लो है 2 लोगों के दरमियान में, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कोई आपका पहले से जानने वाला शख्स हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। आप बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन कप्स लेके यहाँ पे एक एंजल जो है वो चीज़ों को आगे चला रहा है। इमोशनली बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो रिक्वेस्टेड है। अगर आप हेल्थ के हवाले से सर्टेन डाइट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से भी ये बात हो सकती है कि ग्रेजुअली चीज़ों को अपनाएं और ग्रेजुअली लाइफ में से जिन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है उनको निकालें, सो दैट आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। टेम्परेंस और जस्टिस, एक तो ग्रेजुअल मूवमेंट, दूसरा बैलेंस, तीसरा ये कि सडन एक्शन जो है वो लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस लेकर आता है। तो उस हवाले से आपको बताया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको इस मामले के ऊपर, इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर जो कि इस हफ़्ते आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट आपको नज़र आएगा, उस हवाले से आप लोगों से बातचीत करें। हेल्थ का इशू है तो भी, शादी का इशू है तो भी, रिलेशनशिप है तो भी, अपनी बात कहने की आपको ज़रूरत महसूस होगी और उस बात कहने को आपने रोकना नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेटिव रहना है, ख़ुद से किसी को आगे जाके बताने की कोशिश करने की अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है वो भी कोशिश करें। आप खामोश ना रहें, बातचीत करें। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट मेरे पास साइन है स्कॉर्पियो का। देखते हैं कि 24 जुलाई से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सिचुएशन है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ये 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेविल और 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ एक तरफ तो नई शुरुआत नज़र आ रही हैं जो कि रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन की सेंस भी यहाँ डेवलप हो रही है। इस बात का चांस हो सकता है कि 3 लोग हैं जिनके दरमियान में कंपटीशन है, इन द सेंस के 2 लोग जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और थर्ड पर्सन के लिए compete कर रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर स्कॉर्पियो हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको एहसास हो अकेलेपन का, तन्हाई का, या फाइनेंशियल हो सकता है कि फाइनेंशियली आप अपने आप को चोक्ड फील कर रहे हैं। महीने का एंड वैसे भी आ रहा है, तो हो सकता है कि इस महीने कोई अखराजात इस किस्म के आपको पे करने पड़े हों, जिसके बाद अब आपको महसूस हो रहा है कि ओहो हालात तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और अभी इतने दिन गुजारने हैं। तो थोड़ा एहतियात की जो एक सेंस है ना वो यहाँ डेवलप हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपने किसी जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स कर दिए हैं और अब आपको फ़ील हो रहा है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो हैं ना वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। एक चैप्टर ये है लाइफ का, एक चैप्टर ये है लाइफ का। एक चैप्टर में आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा डेप्रीविएशन और वीकनेस फील हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ का फैक्टर है। हो सकता है वर्क प्लेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में आप ग्रो कर रहे हो। एम्परर यहाँ पे आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। आई रियली फील कि ये एक कपल हो सकता है, किंग और क्वीन का। और एम्परर जो है कोई फादर फिगर हो सकते हैं, मेल और फीमेल, कार्ड्स में जेंडर नहीं होता। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं इन पर्टिकुलर डेज़ में अपना सर्टन रोल प्ले कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं जब आपकी ग्रो करना शुरू हो रही हैं, ख़ासतौर पे जॉब या वर्क रिलेटेड, तो हो सकता है कि बॉस आपको बुला के अप्रिशिएट करें। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये पर्सन जो है बज़ाहिर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसकी नज़र बहुत तेज़ है, इसकी नज़र से कुछ चूकता नहीं है। तो आपको इनसे ज़रा मुहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे थर्सडे वाले दिन आपको मिल रहे हैं। टॉरस हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है अगर आप कोई खातून है, वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर का की प्रेजेंस है यहाँ पे। किसी वाटर साइन के साथ अगर आप डील करें या आप ख़ुद बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, मैंने अपना कप ऑफ लव जो है वो किसको देना है, ये वो थॉट हो सकती है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। डेविल का कार्ड है, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड सा फील करना सर्टन लेवल के ऊपर, चॉइसेस के हवाले से, हैबिट्स के हवाले से, वो चीज़ें जो टॉक्सिक हैं लाइफ के अंदर उनको छोड़ने की कोशिश करना। डेविल और 7 ऑफ वॉन्ड्स को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो इसका यही निकलता है कि देयर आर सर्टन टॉक्सिक एलिमेंट्स आपकी लाइफ के अंदर जिनको आपको निकालना है। अच्छा, और जो टॉक्सिसिटी होती है उसका सलूशन जो है वो ये नहीं होता कि आप एक ही गो में उसको बस ख़त्म कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ सर्टन सब्सटेंस की आदत है तो वो एक गो में नहीं ख़त्म होगा, बार बार रिलैप्स हो सकता है, लेकिन आपको बार बार उसके लिए स्ट्रगल करनी है। तो ये डेविल और 7 ऑफ वॉन्ड्स ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है, जो डिस्टर्बेंस है, जो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, ठीक है, आपको उसको पूरे तरीके से निकालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगी। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस आपके सामने आए, बट स्टिल यू हैव टू कि आपने इसको ज़िंदगी से कम्प्लीटली एरेडिकेट करना है। चलें जी, लास्ट में देखते हैं थर्ड वाटर साइन जो कि है मेरे पास पाइसेस। सो लेट्स सी कि पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 24 जुलाई से लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है इस महीने का। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और फिर साथ ही यहाँ पे स्टार का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, डेविल यहाँ पर भी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक दिन डिप्रेसिंग है, अगला दिन हैपनिंग है, फिर
ऑल्टरनेट हो रही है सिचुएशन। ये किसी ख़ास पर्सन के हवाले से हो सकती है। ये पर्सन जो है ये आपकी अपनी मदर हो सकती हैं, ये आपके बच्चों की मदर हो सकती हैं, ठीक है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो जिसकी नेचर बहुत ज़्यादा मदरिंग है, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग है, या किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा मदरिंग फीलिंग्स जो हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं रिगार्डलेस ऑफ योर ओन जेंडर। तो 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो माजी में होने वाली बातें रिकॉल करना, उनमें से जो नेगेटिव बातें थी उनके ऊपर पेन फील करना, चाहे आपने कही हैं चाहे आपने सुनी है। अगर तो कही हैं तो रिग्रेट की फीलिंग भी यहाँ पे नज़र आती है, और अगर आपने सुनी है तो एक डिप्रेशन जो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है कि मुझे कितना हर्ट किया गया, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ट्यूसडे की एनर्जी बहुत खूबसूरत है स्टार के कार्ड के साथ। जो भी चीज़ें लाइफ के अंदर कम थी या जहाँ जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन जो है वो अब मेरी पॉजिटिव है, और इम्प्रूवमेंट जो है वो ये ऐसे ही है जैसे जिसको हम कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप डार्कनेस के अंदर तो खड़े हो लेकिन आपको रास्ता नज़र आ रहा है जहाँ पे आपने मूव करना है। 9 ऑफ कप्स है, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है किसी ख़ास पर्सन के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, कोई डिज़ायर जो आप पूरी करना चाह रहे थे। इवन ये ट्रैवलिंग के हवाले से भी हो सकती है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल एक्सपेंस पूरे नहीं हैं, उस वजह से डिले आ रहा था, या किसी ख़ास किस्म की आपको NOC वगैरह रिक्वायर्ड है, वीज़ा रिक्वायर्ड है, वहाँ वो चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन के हवाले से हो, ठीक है, और किसी पर्सन का रिस्पांस जो है वो आपके दिल में खुशी भर दे और आप बिल्कुल भागते हुए उनकी तरफ जाने की कोशिश करें। 7 ऑफ कप्स के साथ थोड़ी कन्फ्यूजन या फियर अभी भी मौजूद है। डेविल का कार्ड अगेन आपके इंटरनल फियर्स को, सबकॉन्शियस फियर्स को शो कर रहा है। व्हाट इफ़ वाली कहानी यहाँ पर भी हो सकती है, गलत चूज़ ना कर लूँ, ठीक है, आया कि मुझे अभी इस बारे में फ़ैसला करना भी चाहिए या मुझे फ़ैसला करने में डिले करना चाहिए। और उसके बाद डेविल का कार्ड, मुसलसल एक ही बात सोच के आप अपने आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आप डिटर्मेंट है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप डिटर्मेंट है, आप ये काम करने के लिए डिटर्मेंट हैं, आपके कोई ख़ास रिलेशनशिप के हवाले से डिटर्मेंट है, किसी ख़ास पर्सन के हवाले से डिटर्मेंट है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी हैबिट है जो कि जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसको निकालने के लिए अपनी लाइफ से डिटर्मेंट है। अगर आप फाइनेंशियली किसी क्राइसिस का शिकार हैं, उस क्राइसिस से बाहर आने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं और आप पूरे तरीके से एफ़र्ट करने की पोजीशन के अंदर भी हैं और आपने सर्टन फैसले भी किए हुए हैं कि कैसे आपने चीज़ों को मैनेज करना है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।